नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। आज हम लोग जानेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, पूजा विधि आज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बारे में। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में अधूरी पड़ी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ ही साथ संतान पाने की इच्छा भी पूर्ण होती है। यह एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। पौराणिक काल में यह दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से उन्हें अपने राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी, साथ ही पूजन विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत हो रही है 25 नवंबर को मध्य रात्रि यानी रात्रि के 1:01 पर। रात्रि के 12 बजे के बाद दूसरा दिन यानी तारीख दिन शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस दिन 26 नवंबर लग जाएगा और इसका समापन हो रहा है 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर। यानी कि उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर 25 नवंबर की रात्रि में यह व्रत शुरू हो रहा है तो आपके पास 26 नवंबर की सुबह आपको मिल रही है उदय तिथि, तो आप यह व्रत 26 नवंबर को ही रखेंगे। अब यह हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत के पारण का बहुत ही महत्व है। अगर पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाए तभी व्रत फलित होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 27 नवंबर को दोपहर में 1:13 से लेकर 3:19 पर। इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के लिए भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 नवंबर को सुबह 9:31 से दोपहर 1:27 पर। अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ मुहूर्त ये होगा। और वैसे तो सब ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह पूजा करते हैं। आपको अगर शुभ मुहूर्त में करना पसंद हो तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह एकादशी की पूजा व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आइए पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, अर्थात स्नान आदि कर लें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस दिन आपको फलाहार या निर्जला रहना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। पूजा के शुभ समय में लकड़ी की एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर उसके बाद पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। श्री हरि को पीले फूल, अक्षत, हल्दी, चंदन, तुलसी के पत्ते, फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के लिए घी के दीप जलाएं। देवी एकादशी की भी पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि से करें। पूजा सामग्री को अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर विष्णु चालीसा और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से भगवान विष्णु और देवी एकादशी की आरती उतारें। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करें और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन अगर संभव हो तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को कठोर वचन न बोलें, अर्थात आप सबके साथ विनम्रता पूर्वक रहें और रात्रि में जागरण करते हुए हरि कीर्तन जरूर करें। अगर हरि कीर्तन नहीं भी कर सकते हैं तो आप हरि नाम का स्मरण करते हुए रात्रि को व्यापित करें। अब दूसरे दिन सुबह उठने के बाद
आप व्रत का पारण करेंगे। तो आइए व्रत पारण के नियम को जान लेते हैं। पन्ना एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी के विष्णु भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का पारण तुलसी दल के साथ करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करके भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद सबसे पहले तुलसी दल अपने मुंह में रखें, फिर उसके बाद फलाहार खाकर व्रत का पारण करें। यह फल वही हो जो आपने पूजा में श्रीहरि को चढ़ाया था, वही फल खा के आप व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद आप घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे और ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। उसके बाद कुटुंब सहित स्वयं बैठकर सात्विक भोजन को ग्रहण करें। अब बात ये आती है कि हर कोई ब्राह्मण दंपति को हर एकादशी पे भोजन नहीं करा सकता है। ऐसे में आप अन्न दान कर सकते हैं। आप बिना पकाया हुआ अन्न सीधा के रूप में निकालकर और उसमें पैसा वगैरह रखकर आप ले जाकर ब्राह्मण दंपति को देकर उनके पैर छू लें। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल खाने के लिए मना होता है, लेकिन एकादशी व्रत में चावल जरूर खाने चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भी भोजन में चावल जरूर खाएं, इससे कुयोनि से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उत्पन्ना एकादशी की कथा आपको आसानी से मिल सके। एकादशी के दिन हम इस कथा को डालेंगे, आप उसका श्रवण अवश्य कीजिएगा, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा।